शेर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही शानदार और साहसी शेर रहता था। इस शेर का नाम राजा था, क्योंकि उसकी शक्ति और उसका माजाबान राजा जैसा था। यह शेर जंगल का राजा था और सभी जानवर उसे बड़े सम्मान से देखते थे। राजा शेर की बहुत ही खास बात यह थी कि वह सबसे समझदार शेर था। उसने कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं किया। वह हमेशा अपनी सोच से चलता था और उसने जंगल को बहुत ही शांति और अनुकूल स्थिति में बनाए रखा। एक दिन जंगल में एक बड़ा संगठन हुआ, जिसमें सभी जानवर मिलकर सोच रहे थे कि कैसे जंगल को और बेहतर बनाया जा सकता है। राजा शेर ने भी इस संगठन में हिस्सा लिया और अपने अद्वितीय सुझावों से सभी को प्रभावित किया। शेर की सुझावों का अंग्रेजी में एक लाइन है, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कैन मेक आवर जंगल अ हार्मोनियस होम फॉर ऑल, था, जिसका अर्थ था एकता और समझदारी हमारे जंगल को सभी के लिए एक सांगीतिक घर बना सकती है। इस सुझाव के बाद सभी जानवर मिलकर काम करने लगे और जंगल को और बेहतर बनाने के लिए साझा मेहनत करने लगे। राजा शेर की यह सुझाव ने जंगल को सुंदर और शांतिपूर्ण बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता और समझदारी की शक्ति से हम सभी मुश्किलात को पार कर सकते हैं और अपने समुदाय को और बेहतर बना सकते हैं। राजा शेर ने दिखाया कि सही समय पर सही नसीहत देना हमें सभी को एक साथ ले जा सकता है और हम सभी मिलकर अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह थी एक छोटी सी शेर की कहानी। आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी। इस भूतिया पुराना कहानी एक छोटे से गांव की है जो अपनी सुनसान सड़कों और पुराने हवेलियों से घिरा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि एक भूत इस गांव में रहता है जो रात के समय अपनी भूतिया आवाज से सुनसान सड़कों पर घूमता है। एक रात गांव का एक बच्चा नामक राजू ने दिल से यह इरादा किया कि वह भूत की सच्चाई को जानेगा। धूप में राजू ने गांव वालों से भूत के बारे में सुना, लेकिन सभी ने उसे हंसते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वह बस एक किस्सा है। रात के समय राजू ने अपनी फ्लैशलाइट को साथ लेकर उस सुनसान सड़क पर चलना शुरू किया। सड़क के कोने कोने में वह आवाज सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वह एक पुराने हवेली के पास पहुंचा, जहां भूतिया आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। राजू ने दृढ़ संकल्प बनाया कि वह हवेली में घुसेगा। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता गया और फिर एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ पाया। राजू ने फिर अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी में देखा कि एक पुराना पियानो खुद में बज रहा था और कोई भूत नहीं था। वह घबराए हुए हवेली से बाहर निकला और गांव वालों को बताया कि भूत की जगह पुराना पियानो था जो रात को बजता रहता था। गांव वाले ने हंसते हुए कहा, राजू, तुम्हारी हवेली में भी कुछ रात को अजीब आवाजें आती हैं, शायद वह तुम्हें भूत बना रही हैं। राजू ने हंसते हुए कहा, नहीं, भूत नहीं, सिर्फ पुराना पियानो है जो हर रात अपनी धुन से गांव को सजाता है। गांव वाले ने भी हंसते हुए कहा, यह कहानी हमारे गांव की है और हमें यहाँ हर रात एक अद्वितीय संगीत का आनंद लेने का हौसला देती है। इसके बाद से गांव वाले हर रात पुराने पियानो की धुन सुनने के लिए उत्सुक हो जाते थे और उन्हें यह एहसास होता था कि उनका गांव वाकई अद्वितीय है। और इस पुराने पियानो की मेहनत ने गांव को ए इज शेर और भालू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अच्छे से आबादी वाले जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। उसका नाम राजा था, क्योंकि वह जंगल का राजा माना जाता था। राजा शेर का बहुत भयंकर दिखने के बावजूद वह बड़े ही दयालु और उदार था। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा भालू आया। उसका नाम भोलू था। भोलू बड़ा ही सजीव और मिलनसार प्राणी था। उसने सुना था कि राजा शेर बड़ा ही बड़ा शासक है और उसके आसपास का जंगल उसके अधीन है। भोलू को यह सुनकर आत्मविश्वास बढ़ गया और वह राजा शेर के पास गया। राजा शेर ने भोलू को देखते ही उससे मिलने के लिए उसे आग्रह किया। आत्मा, मैंने सुना है कि तुम बड़े ही बुद्धिमान और होशियार हो। राजा शेर ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ 1 महीने के लिए अपने राजमहल में रहने की इजाजत देना चाहता हूँ। इस दौरान हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। भोलू ने खुशी खुशी राजमहल में रहने का स्वीकार किया। वह राजा शेर के साथ बिताए गए महीने में बहुत कुछ सीखता गया। उसने शेर से बहुत से योजनाएं और स्ट्रैटेजी सीखीं। एक दिन जंगल में एक जबरदस्त आंधी आई। आंधी ने सभी प्राणियों को अपनी बहुत ही ताकतवर ओर से बहका दिया। राजा शेर और भोलू ने तुरंत मिलकर एक योजना बनाई।
शेर ने आंधी के सामने अपनी बहुत ताकतवर ओर दिखाई और भोलू ने आंधी के पीछे से आकर उसको पकड़ लिया। इस प्रकार शेर और भोलू ने मिलकर आंधी को रोक लिया। इसके बाद जंगल के प्राणी शेर और भोलू की बुद्धिमानी और साहस की सराहना करते रहे। भोलू ने भी अपनी सीख का उपयोग करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने दिखाया कि बुद्धिमानी और साहस किसी के भी बन सकते हैं, चाहे वह शेर हो या भालू। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा।